नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नवंबर 2022 में हुई वनरक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले में बांसवाड़ा पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 7 वनरक्षक और 4 अन्य आरोपी हैं। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने इस मामले की जांच एसओजी को सौंप दी है। बता दें कि 4 दिन पहले ही सरकार ने आदेश जारी कर दिए थे कि इस मामले की जांच एसओजी की ओर से की जाएगी। पेपर लीक मामले में राज तालाब थाना पुलिस ने पहले प्रवीण मालविया और उसकी पत्नी सविता मालविया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें निर्मा, शिल्पा, शीला, संगीता, सुभाष, सुखराम, वीर सिंह, ईश्वर और डूंगरपुर के चीखली के रीडर रहे अभिमन्यु सिंह को गिरफ्तार किया है। एसओजी एएसपी लाखन सिंह ने बताया कि केस की जांच अपने हाथ में ले ली है। कोर्ट ने 3 दिन तक पूछताछ करने की अनुमति दी है। फिलहाल बांसवाड़ा में कैंप करके ही जांच करेंगे। यदि अधिकारी कोई आदेश देते हैं तो उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 20 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस युवा और महिलाओं पर रहने वाला है। युवाओं को हर महीने भर्तियों की सौगात मिलेगी, तो वहीं सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों का नुकसान झेल चुकी भाजपा सरकार आगामी उपचुनाव को देखते हुए बजट घोषणाएं करेगी। बजट से पूर्व कई समीक्षा बैठकों में फीडबैक आया था कि युवा और कर्मचारी वर्ग नाराज हैं। अब बजट के जरिए नाराज वर्गों को साधा जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल ने संकेत दिए थे कि राजस्थान की वित्तीय सेहत बढ़िया चल रही है। सूत्रों के अनुसार यही कारण है कि राज्य सरकार अपने पहले ही बजट को जनता के सामने एक बिग गिफ्ट के रूप में पेश करना चाहती है। सूत्रों के अनुसार इस बार बजट साइज पिछले बजट की तुलना में करीब 25% बढ़ जाएगा। पिछले साल बजट 15.7 लाख करोड़ रुपए था। माना जा रहा है कि इस बार बजट 2024-25 का बजट साइज 20 लाख करोड़ देखने को मिल सकता है। रेलवे से खुश खबर है। रेलवे बोर्ड अब कोटपुतली, सालासर, टोंक, चाकसू को भी रेल नेटवर्क से जोड़ने में जुट गया है। साथ ही जयपुर से चोमू, सामोद, रिंगस, सीकर, लोहारू समेत कई लाइनों का दोहरीकरण करने की भी तैयारी चल रही है। रेलवे ने इन सुविधाओं के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। आगामी रेल बजट में इनको शामिल किया जाना लगभग तय है। इस सर्वे के बाद खाटू श्याम जी, सालासर, सुजानगढ़, कोटपुतली तथा नागौर, फलौदी व डेगाना बाईपास होते हुए नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। दरअसल रेलवे राजस्थान में रेल नेटवर्क को मजबूती देने में जुटा है। इसके तहत रेलवे 862 किलोमीटर में नई लाइनें बिछाएगा। इनके अलावा 1441 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण किए जाना प्रस्तावित है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों सौगातों के अलावा खातीपुरा जयपुर, भुट्टों की गली, उमरा व लालगढ़ बीकानेर में कोचिंग डिपो भी बनाए जाना प्रस्तावित है। इनके अतिरिक्त हिरनौदा, फुलेरा, धानक्या, बिरदवाल व नवलगढ़ में फ्रेट टर्मिनल बनाने की तैयारी चल रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इसका खाका तैयार कर लिया है। सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। विजय रथ पर सवार भाजपा को इस बार ब्रेक लगा है। राजस्थान में पिछले 2 चुनाव में 25 में से 25 सीटों पर जीत को लेकर आगे बढ़ रही भाजपा को इस बार महज 14 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा। अपेक्षा के विपरीत आए परिणाम ने भाजपा को एक बार फिर संगठन स्तर को मजबूत करने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की बैठक 13 जुलाई को बुलाई गई है। इस कार्य समिति में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ मंडल के महामंत्री तक को बुलाया गया है। ऐसा पहली बार है जब इस तरह के वृहद इस बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर मंडल तक के 8000 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के 4 केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भाजपा को पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चिंता सताने लगी है। यही वजह है कि अब पार्टी ग्रास रूट पर एक बार फिर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की तैयारी में है। इसको लेकर इस बार जो कार्य समिति बैठक बुलाई गई है उसमें पार्टी के प्रदेश संगठन के साथ मंडल महामंत्री को बुलाया है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की ओर से पीटीईटी की काउंसलिंग शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए शुरू हो गई है। इसके जरिए बीएड और ग्रेजुएशन एंड बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश मिलेगा। इस साल प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट का आयोजन 9 जून को राजस्थान के 33 जिलों में किया था। इसका परिणाम 4 जुलाई को जारी किया गया था। पीटीईटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आलोक चौहान ने बताया कि कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए 12 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या ई मित्र के जरिए किए जा सकेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान कॉलेज चुनने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा करना जरूरी है।
रजिस्ट्रेशन के बाद 7 जुलाई से 14 जुलाई तक कैंडिडेट्स कॉलेज को चुन सकेंगे। काउंसलिंग के दौरान पहले चरण का आवंटन 17 जुलाई को किया जाएगा। बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए फीस 22,000 रुपये रखी गई है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी से भीतर घात करने वाले कांग्रेसियों पर अनुशासन समिति का डंडा चलेगा। पीसीसी मुख्यालय में 10 साल बाद कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना, को चेयरपर्सन शकुंतला रावत और संयोजक हाकम अली के साथ विनोद गोटवाल मौजूद रहे। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन पर मंथन किया गया है और शिकायतों से जुड़े सबूत सहित एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे पीसीसी चीफ को भेज दिया जाएगा। उसके बाद पीसीसी चीफ इन शिकायतों पर एक्शन लेंगे। वहीं शकुंतला रावत ने कहा कि समिति के पास कुल 22 शिकायतें आई हैं और ये सभी शिकायतें चुनाव से जुड़ी हुई हैं। प्रत्याशियों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस से जुड़े कुछ नेताओं ने उन्हें चुनाव हराने का प्रयास किया है। ऐसे में समिति को जो भी शिकायतें मिली हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है। सीकर जिला सेशन कोर्ट के आदेश पर उद्योगनगर थाना में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी द्वारा ठगी करने का एक और मामला दर्ज हुआ है। आर्मी के रिटायर्ड सैनिक ने पैसे हड़पने व धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। कोर्ट में इस्तगासे में 40 वर्षीय दशरथ सिंह निवासी नाथावतपुरा ने बताया कि वह आर्मी से रिटायर होने के बाद जॉब की तलाश में था। इस दौरान परिचित राजेश बिजारनिया ने उसे नेक्सा एवरग्रीन धुलेरा सिटी की स्कीम के बारे में बताया। आरोपी ने कहा कि कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसका डबल मुनाफा मिलता है। दशरथ सिंह ने आरोपियों के झांसे में आकर कंपनी में 93 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जो उसे रिटायरमेंट पर मिले थे। आरोपियों ने शिकायतकर्ता को सेमिनार ज्वाइन कराने के लिए अहमदाबाद, गुजरात में भी बुलाया। कुछ समय बाद शिकायतकर्ता को पता चला कि कंपनी ने सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर सीधी भर्ती परीक्षा का प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने निर्धारित पदों की तुलना में दोगुना अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। वहीं बोर्ड ने हाल ही में 22 जून को कराई गई महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारंभिक आंसर की जारी करते हुए अभ्यर्थियों से आपत्ति भी आमंत्रित की है। बोर्ड की ओर से 3 मार्च 2024 को कंप्यूटर सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि कंप्यूटर सीधी भर्ती में विज्ञापित 625 पदों की तुलना में दोगुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की वरीयता के आधार पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को सूची भेजी जाएगी। शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही विद्यार्थियों के हाथों में पुस्तकों की शोभा बढ़ानी शुरू कर दी है। यह पहला मौका है जब शिक्षा सत्र 2024-25 के शुरू होने के 5वें दिन ही राजस्थान के सैकड़ों स्कूलों में विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण किया जा चुका है। गत दिनों जयपुर में शिक्षा विभाग की बैठक में विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य पुस्तकें एवं साइकिलों का वितरण करने का फैसला हुआ था। एक ही दिन में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों का वितरण कर दिया गया। मुख्य समारोह जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी में हुआ। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों के स्कूल में वितरण कार्यक्रम हुआ। समारोह में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी भी मौजूद रहे। राजस्थान के 66,000 स्कूलों में 3 करोड़ पुस्तकों का वितरण 58 लाख विद्यार्थियों को किया गया। नागौर जिले के मैरता के गोटन थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस और साइबर सेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक किसान के बैंक अकाउंट से निकले 80,000 रुपए वापस किसान को दिलवा दिए। गोटन थाना अधिकारी सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि हरसोलाव गांव निवासी राजू के साथ साइबर ठगी की वारदात हुई। ठग ने पहले तो पीड़ित से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ग्रामीण बैंक के नाम से फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाया। बाद में इस फर्जी ऐप की मदद से पीड़ित के बैंक अकाउंट से 80,000 रुपए निकाल लिए, मगर समय रहते पीड़ित राजू को यह बात पता चल गई। पीड़ित ने तुरंत गोटन पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद साइबर पुलिस पोर्टल पर शिकायत की गई, जिसके बाद जिले के साइबर फ्रॉड रेस्पॉन्स सेल में तैनात प्रहलाद बसवाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक के नोडल से संपर्क कर फ्रॉड हुई राशि तुरंत होल्ड करवा ली। अब कोर्ट के आदेश पर होल्ड हुई राशि फिर से पीड़ित राजू के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी गई है। सिरोही जिले के पालड़ी एम थाना क्षेत्र में एक गांव में रात को नाबालिग को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रिपोर्ट में बताया कि रात को आरोपियों ने नाबालिग पीड़िता को उसके गांव के रास्ते से अगवा कर लिया
और फिर चलती गाड़ी में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद पीड़िता को गांव में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के अगले दिन पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वहीं अब आरोपी पक्ष के लोग इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पीड़िता के परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।